बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हम अभी यहाँ खड़े हैं हाई कोर्ट के बाहर। आप मेरे इर्द देख सकते हैं, यहाँ फ़ौज की नफरी भी है, यहाँ पुलिस वाले भी हैं, यहाँ ATC वाले भी मौजूद है। अंदर समाअत जारी है, कई चीज़ों में ज़मानतें हो गई हैं लेकिन अभी भी समाअत जारी है। और अब देखना है ये है कि फ़ैसला क्या आता है, क्योंकि आपने देख लिया होगा 3 दिन से जो तमाशा इस्लामाबाद में लगा हुआ है और लोग जानना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश की वजह से सारी खबरें बाहर तो निकल नहीं रही हैं। तो मैं बता दूं, 3 दिन से जो हमने देखा है, यही देखा है कि लोगों पर डायरेक्ट गोलियाँ चली हैं। औरतों को यहाँ की जो हमने आपने देख लिया होगा कि किस तरह लोगों को घसीटा गया है, औरतों को घसीटा गया है, डायरेक्ट फायरिंग हुई है, हमारे सामने लोगों की टांगों में लग रही है, हेड शॉट्स हो रहे हैं। लेकिन जज्बा देखने वाला था, कारकुन पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन सारी सिचुएशन जो हुई है, जो 3 दिन से 50 लाशें गिर चुकी हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी, और तमाम लीडरशिप आप समझ लीजिए कि कैद में है, उसको पकड़ लिया गया है। अब यहाँ पे मैं जो बात करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सवालात उठाना चाह रही हूँ। सवालात हैं यहाँ के ताकतवर हलकों से, सवालात उन तारीख दानों से हैं जिन्होंने पढ़ी भी है, देखी भी है और अब लिख भी रहे हैं। सवालात उन तमाम सियासतदानों से हैं जो बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं। पहला सवाल, 3 दिन से इस्लामाबाद में जो भी तमाशा लगा, क्या रियासत जो है आपकी 3 दिन किससे लड़ी? 3 दिन से जो लड़ाई, जो शेलिंग, जो गोलियां चल रही हैं, मुझे बताइए कि रियासत इन 3 दिनों में किसके साथ लड़ी है? रियासत उस नौजवान के साथ लड़ी है जो अभी कॉलेज में पढ़ता है, जो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। रियासत उस नौजवान शख्स के साथ लड़ी है जिसने आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है। रियासत उस शख्स के साथ लड़ी है जिसने अभी आने वाली नस्ल की परवरिश करनी है, जिसने आने वाली नस्ल को तारीख़ सुनानी है। रियासत उस शख्स के साथ लड़ पड़ी है। रियासत उन तमाम नौजवान नस्ल के साथ लड़ पड़ी है। अब इसका अंजाम क्या होगा? जिस तरह औरतों को घसीटा गया, हम क्या सुनते आए थे? हमारे लिए पाकिस्तान का मतलब क्या था? हमारे लिए पाकिस्तान का पूरा मुकम्मल नाम क्या है? इसे हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन 3 दिन से जो सूरत हाल बनी हुई है, अब जो है, पहले आपने मेरे वीलॉग्स देखे होंगे तो मैं शायद इसको सिर्फ गैर जमहूरी, गैर आइनी सरजमीन पाकिस्तान कह रही थी। लेकिन अब जो हालात हमने देखे हैं तो लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये गैर इस्लामी, गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी, गैर आइनी सरजमीन पाकिस्तान है। अगर आप बर्रे सगीर की तारीख़ उठाकर देख लेना, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वहाँ पे औरत का अपना एक मुकाम है, अपनी एक इज़्ज़त दी जाती है औरत को। उसकी जो है, उसकी आबरू की, उसकी हिफाजत करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जिस तरह औरतों को घसीटा गया, यानी कि माजूर लोगों को भी, माजूर औरतों को भी घसीटा गया, इसकी मिसाल कहीं नहीं जाती। आप बताइए कि आप इसको किस तरफ लेकर जा रहे हो? ये जो भयानक खेल शुरू हुआ है, इसका अंजाम क्या होगा और क्या आगे वाले दिनों में ये और भयानक रंग नहीं इख्तियार कर लेगा? अब ये जो डैमेज हुआ है, इसको आपके पास कोई रास्ता है निकालने का? और ये डैमेज क्यों हुआ? सवाल ये उठाता है कि अब ये मामलात इस नहज तक पहुँचे क्यों? कैसे यहाँ तक मामलात आ गए? तो इसका दूसरा जवाब जो मैंने देखा है, जो हमने लोगों को पढ़ा है, लोगों से सुना है, वो बंद कमरों के फ़ैसले, बंद कमरों के अवामी फ़ैसले जो अवाम पर मुसल्लत किए गए। आप अब डिजिटल मीडिया का दौर है, अब आप ये नहीं कह सकते कोई चीज़ छकी छुपी रहेगी। वो लोग जिनको आप चोर डाकू कहते थे, अब आप कहते हो कि ये सही है और ये तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, तुम्हारे मुल्क के लिए बेहतर है। लोगों की फ्रस्ट्रेशन में आप इजाफ़ा कर रहे हो। लोगों को आपने ख़ुद बताया कि आप गलत हो, कि आप पहले जिनको सही कह रहे हो अब वो गलत हो गए और जो गलत थे वो सही हो गए। तो आपने ये लोगों को अपने ऊपर उंगलियां उठाने का हक़ दिया। लोग इस बंद कमरों के फ़ैसलों से तंग आ गए हैं। लोग एक को लाते हो, दूसरे को निकालते हो, दूसरे को लाते हो और फिर आप पहले को ले आते हो। ये आपकी प्लानिंग होती है बंद कमरों में। क्यों? किसकी बादशाहत आप कायम करना चाह रहे हो?
वो बासलाहियत नौजवान अब एहसास महरूमी का शिकार होने लगा है कि जब उसे पता है कि वो इनसे ज़्यादा बासलाहियत है, वो इनसे ज़्यादा बेहतरीन तौर पे इस मुल्क की बागडोर संभाल सकता है, लेकिन उसके पास ना रोटी है, ना मकान है, ना रोज़गार है। वो जब घर से निकलता है तो उसकी माएँ सिर्फ दुआएं करती हैं कि मेरे बच्चा जब लौटे तो उसको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए जिससे वो घर संभाल सके। ये चीज़ आपके नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। और फिर नौजवान में एक चिंगारी है, क्योंकि उसके पास इल्म है, उसके पास तालीम है, उसके पास इंफॉर्मेशंस है। तो अब क्या हुआ है कि इस चिंगारी को हवा दी गई है शऊर और आज़ादी की। अब जब उस चिंगारी को शऊर और आज़ादी की हवा दे दी गई है तो वो बंद कमरों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ डट गया है, खड़ा हो गया। वो इन बंद कमरों के फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इमरान खान, जो भुट्टो को भी आपको याद होगा, भुट्टो हमेशा कहता था कि जो अवाम है ना वो रियासत का महवर है, जो अवाम ही सब कुछ है, और अवाम की ताकत से भुट्टो आया था। लेकिन हम कहते और सुनते आए थे कि अवाम ताकत है, लेकिन इस दफ़ा 75 साल बाद हमने देखा कि वाकई में अवाम बेहतरीन ताकत है और अवाम ही ताकत का महवर हो सकती है। जिस शख्स को आप गिरबानों से पकड़कर और घसीट कर लेकर गए थे, उस शख्स को आप पूरे प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ वापस ले आए। किसकी वजह से? अवाम की ताकत की वजह से। और अब आप इसी ताकत को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपसे क्या ये ताकत, आप 3 दिन से आप लड़ रहे हो ना, और सिर्फ आवाम नहीं लड़ी, जिनको आपने इंगेज किया हुआ, आगे पीछे आप मेरे पुलिस वालों को देख लें, जितनी भी नफरी शामिल आप उनको देख लें, वो भी भूखे प्यासे बैठे हुए, उनको भी सुबह से इसी, आज मौसम भी ख़राब है, इसी गर्मी में वो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबको आपने इंगेज किया, लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, अवाम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने देख लिया कि खान ने कह दिया कि रद्द-ए-अमल और भी सख्त आ सकता है अगर कोई केस हो, क्योंकि उसे पता है अवाम की ताकत का। तो अब निकलना चाहिए कोई सलूशन, कोई वे आउट। अब वे आउट क्या हो सकता है हमारे पास? वे आउट होता है कि वो शख्स जो अभी इस वक्त इस मुल्क की उम्मीद है, नौजवानों की उम्मीद है, उसके इशारे में नौजवान जो है हाजिर हो जाते हैं। आपको उस शख्स से बात करनी पड़ेगी, उस शख्स को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसको पकड़ धकड़ कर उसको फोर्स करेंगे कि तुम बात सुन लो, तो वो नहीं सुनेगा। आपको मामला उसके साथ ही हल करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई सलूशन नहीं है आपके पास। जिस तरह आपने 70%, ये आप लोगों के सर्वे हैं, ये कोई हम नहीं कह रहे या कोई एक शख्स उठकर नहीं कह रहा, ये आप लोगों के सर्वे हैं कि 70% आबादी उस शख्स के साथ है। उस शख्स के साथ, उस 70% आबादी को आप 3 दिनों में दहशतगर्द कह चुके हैं, आप 3 दिनों में उन्हें बलवाई कह चुके हैं, आप 3 दिनों में उन्हें शरपसंद कह चुके हैं। वो 70% जो कि इस मुल्क की ताकत है, ठीक है, वो उस शख्स के साथ खड़ी हुई है। आपके पास कोई वे आउट नहीं होता। वो उस ताकत को जो है ना, उस 70% को आप अपने ख़िलाफ़ करवा रहे हैं। आप एक फ़ौजी जो कि बॉर्डर में जाकर लड़ते हैं और अपनी जान का नज़राना पेश कर रहा है, आप उसका मोराल डाउन करवा रहे हो। जब उसका मोराल डाउन हो गया ना, जब उसे ये पता चल गया कि उसकी शहादत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अवाम में इज़्ज़त या पज़ीराई तो मिलनी नहीं है, उसके शहीद के वालिदैन, जो उसके वालिदैन या उसके घर वाले होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? तो उसका ऑलरेडी मोराल डाउन हो चुका है। ठीक है, अब उसका मोराल भी तो आपने अब करना है। अगर उसका मोराल डाउन हो गया तो लड़ेगा कौन? हमारे बॉर्डर की हिफाजत कौन करेगा? तो नुकसान किसी एक शख्स का नहीं, नुकसान पूरे मुल्क का है। अब इस नुकसान की तलाफ़ी भी आप नहीं करनी, और तलाफ़ी है बातचीत का ज़रिया। जिस तरह आप प्रेस रिलीज़ कर रहे हो बाकी मामलों में, इस तरह आप प्रेस रिलीज़ करो कि बस अब जो अवाम कहेगी, क्योंकि जिस तरह कहा गया है ना पहले कि अवामी रियासत का महवर, तो आप उसको तस्लीम करो, आप बैकवर्ड पे जाओ, आप इलेक्शन करवाओ, जो आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ और हुकूमत बनने दो। इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपकी थोड़ा सा कदकाठ में भी इजाफा होगा, बल्कि इंटरनेशनली भी जो हमारा इमेज क्रिएट हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेट बंद है, लेकिन पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज जारी है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है, तो उसको भी एक सहारा मिलेगा। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो सिर्फ गुजारिश ये है कि इस मुल्क के खातिर बातचीत से रास्ता निकालें, क्योंकि अगर बातचीत नहीं हुई तो फिर एक भयानक रात, एक भयानक तारीख हमारा इंतज़ार कर रही है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।